आपने नोटिस किया होगा कि जब बिगिनर्स टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसा लिखते हैं: ओपन लॉगिन पेज, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन बटन, और उन्हें लगता है कि टेस्ट केस कंप्लीट हो गया। लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में से स्टेप्स लिखना काफी नहीं होता। टेस्ट केस इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी उसे फॉलो करके सेम टेस्टिंग परफॉर्म कर सके एंड समझ सके कि क्या वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। इसीलिए क्यूए इंजीनियर टेस्ट केस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लिखता है, जिसमें प्री कंडीशंस, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस सब क्लियरली डिफाइन किया जाता है। और अगर आप भी टेस्ट केसेस को प्रोफेशनल वे में लिखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू क्यूएमएफ। मैं हूँ ऐशा। प्रीवियस वीडियो में हमने टेस्ट सिनेरियो वर्सेस टेस्ट केस का बीच का एक्चुअल डिफरेंस देखा था और आज हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि प्रोफेशनल टेस्ट केस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसे इफेक्टिवली कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हम एक रियल ई कॉमर्स लॉगिन सिनेरियोज लेंगे और गूगल शीट में कंप्लीट टेस्ट केसेस क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं। गुड टेस्ट का मतलब सिर्फ स्टेप्स लिख देना नहीं होता। एक अच्छा टेस्ट केस इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी टेस्टर उसे फॉलो करके सेम टेस्टिंग परफॉर्म कर सके और एक्सपेक्टेड बिहेवियर वेरीफाई कर सके। रियल प्रोजेक्ट्स में टेस्ट केसेस का यूज टेस्टिंग कवरेज मेंटेन करने, इंपॉर्टेंट सिनेरियो ट्रैक करने और फ्यूचर रिग्रेशन टेस्टिंग को इजियर बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए टेस्ट केसेस हमेशा क्लियर, प्रैक्टिकल और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बिना अननेसेसरी डिटेल्स के, क्योंकि रियल कंपनीज में अक्सर हंड्रेड्स या इवन 1000 ऑफ टेस्ट केसेस मेंटेन किए जाते हैं। अब सवाल आता है कि एक प्रोफेशनल टेस्ट केस के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। चलिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट केस का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले होता है टेस्ट केस आईडी, जो हर टेस्ट का यूनिक आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद आता है टाइटल या टेस्ट सिनेरियो, जो बताता है कि हमें क्या टेस्ट करना चाहिए। फिर आती है प्री कंडीशन, यानी टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या रेडी होना चाहिए, जैसे यूजर अकाउंट, एप्लीकेशन एक्सेस या रिक्वायर्ड सेटअप। इसके बाद टेस्ट स्टेप्स और टेस्ट डेटा मेंशन किया जाता है। यहाँ हम बताते हैं कि टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करनी है और कौन सा डेटा यूज करना है। फिर आता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो डिफाइन करता है कि एप्लीकेशन को एक्चुअल कैसे बिहेव या वर्क करना चाहिए। और टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस अपडेट किया जाता है, जैसे पास या फेल। इसी स्ट्रक्चर को रियल प्रोजेक्ट्स में एक्सेल, गूगल शीट या टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स में मेंटेन किया जाता है। अब तक हमने टेस्ट केस का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देखते हैं कि रियल प्रोजेक्ट्स में एक टेस्ट केस एक्चुअल लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन की लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है। सबसे पहले हम एक टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करेंगे, वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी। अब इस सिनेरियो के लिए पहले टेस्ट केस डिफाइंड करते हैं, जो वैलिडेट करेगा कि यूजर वैलिड क्रेडेंशियल के साथ सक्सेसफुली लॉगिन कर पाता है। यहाँ प्री कंडीशन होगी कि यूजर का अकाउंट पहले से ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। टेस्ट स्टेप्स सिंपल रहेंगे: लॉगिन पेज ओपन करना, वैलिड ईमेल और पासवर्ड एंटर करना और लॉगिन बटन पर क्लिक करना। टेस्ट डेटा में हम वैलिड यूजर क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा कि यूजर शुड बी सक्सेसफुली लॉग्ड इनटू द एप्लीकेशन एंड रीडायरेक्ट टू द होम पेज और रिस्पेक्टिव लैंडिंग पेज। इनिशियली एक्चुअल रिजल्ट फील्ड ब्लैंक रहता है और स्टेटस नो एग्जीक्यूट होता है। टेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद अगर एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करती है तो एक्चुअल रिजल्ट को ब्लैंक ही रखा जाता है और स्टेटस पास मार्क किया जाता है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं मिलता तो ऑब्जर्व बिहेवियर को एक्चुअल रिजल्ट फील्ड में मेंशन किया जाता है और स्टेटस फेल्ड मार्क किया जाता है। अब सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो टेस्ट करना काफी नहीं होता, इसीलिए एक नेगेटिव टेस्ट केसेस भी डिफाइन करते हैं। इस बार हम वैलिड ईमेल के साथ इनकरेक्ट पासवर्ड यूज करेंगे।
एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा कि एप्लीकेशन यूजर को लॉगिन ना करने दे और अप्रोप्रिएट एरर मैसेज डिस्प्ले करे। टेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस को अपडेट किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले टेस्ट केस में देखा था। और इसी तरह क्यूए इंजीनियर एक ही फीचर्स के लिए मल्टीपल पॉजिटिव, नेगेटिव और एज केसेस जैसे टेस्ट केसेस क्रिएट करता है। और यहीं से एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस। पॉजिटिव टेस्ट केसेस वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन वैलिड इनपुट्स के साथ एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है। वहीं नेगेटिव टेस्ट केसेस चेक करता है कि एप्लीकेशन इनवैलिड या अनएक्सपेक्टेड इनपुट को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहा है या नहीं, जैसे रॉन्ग पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट या रिक्वायर्ड फील्ड्स को ब्लैंक रखना। रियल प्रोजेक्ट्स में दोनों टाइप के टेस्ट केसेस इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूजर हमेशा एप्लीकेशन को वैसे यूज नहीं करता जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार बग्स नॉर्मल सिनारियोज में नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड यूजर एक्शन और एज केसेस में मिलते हैं। इसीलिए एक अच्छा क्यूए इंजीनियर सिर्फ हैप्पी पाथ ही नहीं बल्कि फेलियर सिनारियोज को भी थ्रूली टेस्ट करता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स टेस्ट केसेस लिखते वक्त अक्सर करता है। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट को क्लियरली डिफाइन ना करना। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो टेस्टिंग के बाद ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि टेस्ट केस पास है या फेल। सेकंड कॉमन मिस्टेक है अनक्लियर या वैग टेस्ट स्टेप्स लिखना, जैसे सिर्फ चेक लॉगिन लिख देना। ऐसे स्टेप्स से टेस्टर को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है और क्या वेरीफाई करना है। थर्ड मिस्टेक है सिर्फ पॉजिटिव सिनारियोज पर फोकस करना। रियल टेस्टिंग में नेगेटिव और एज केसेस भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और लास्ट में अननेसेसरी लेंथी या कॉपी पेस्ट किए हुए टेस्ट केसेस भी अवॉइड करना चाहिए। टेस्ट केस जितना सिंपल और क्लियर होगा उसे एग्जीक्यूट करना, मेंटेन करना उतना ही इजी होगा। याद रखिए, एक अच्छा टेस्ट केस हमेशा क्लियर, कंसाइज और प्रैक्टिकल होता है। तो आज हमने सीखा कि प्रोफेशनल टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं और रियल प्रोजेक्ट्स में उन्हें कैसे मैनेज और मेंटेन किया जाता है। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक इफेक्टिव टेस्ट केसेस सिर्फ स्टेप्स का कलेक्शन नहीं होता बल्कि टेस्टिंग को स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाने का एक इम्पोर्टेंट टूल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू राइट बग रिपोर्ट प्रॉपर्ली, रियल क्यूए डेमो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्यूए मैप फैमिली को ज्वाइन करो। और कमेंट में जरूर बताइए कि टेस्ट केसेस लिखते वक्त आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस किस चीज में आता है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।